सोचो एक ऐसा टीवी जिसके अंदर कलर्स परफेक्ट हो, ब्राइटनेस बिल्कुल टॉप नॉच हो और ब्लैक्स बिल्कुल डीप हो, लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे ही टीवी को आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है 65 इंच का मिनी एलईडी टीवी बाय एलजी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जायसवाल और आज मैं एक रिव्यू करने वाला हूँ एक टीवी जो कि है एलजी का एक मिनी एलईडी। एलजी ने मिनी एलईडी कब से बनाना चालू कर दी? जिसके एलजी ओएलईडी बनाता है ऐसे वो मिनी एलईडी बनाता है। अब मिनी एलईडी वैसे चाइनीज़ ब्रांड्स के बहुत आते हैं, बट एक प्रीमियम ब्रांड के टीवी का एक प्रीमियम टीवी को आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, तो बने रहिए एमआरके के साथ। सो गाइस, टुडे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एमआरके गारमेंट्स। ये एक ऐसा प्रीमियम स्टोर है जहाँ पर तुम क्लॉथिंग्स खरीद सकते हो, मेंस वेयर का पूरा। यहाँ पर आपको टी शर्ट्स, लोअर, शर्ट, पैंट्स और क्लासिक वेयर्स का पूरे आइटम्स मेंस वेयर के मिल जाएंगे। तो अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना हो तो डीएम करो मेरे इंस्टा पे एमआरके मेंस वेयर और फॉलो करो एमआरके जायसवाल को। नाउ सो गाइस, सबसे पहले तुम्हें समझा दूँ कि मिनी एलईडी होता क्या है। तो मिनी एलईडी को तुम बोल सकते हो ओएलईडी से एक कदम नीचे और फुल अरे पैनल से एक कदम ऊपर। मतलब मिनी एलईडी होता क्या है, जैसे आप जहाँ कोई टीवी है तो जहाँ पर ब्राइट सीन है वहाँ पर लाइट जो अपना ब्राइट हो जाएगी और जहाँ पर डार्क सीन है वहाँ पर लाइट बंद हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, कंट्रास्ट अच्छा होता है। अब ये जो मेरे पास टीवी है इसके अंदर एक 65 इंच का आईपीएस पैनल का टीवी है। ऑब्वियसली बात है, एलजी का टीवी है तो आईपीएस पैनल तो मिलना ही था। तो बट लोगों को, अगर तुम में से किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों के बारे में, तो तुम्हें गाइस ये पता ही होगा कि जो टीवीज रहते हैं आईपीएस पैनल खासकर, उनके कलर्स तो अच्छे होते हैं, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे होते हैं, बट एक प्रॉब्लम रहती है। तुम्हें पता है ना वो कौन सी प्रॉब्लम है? ब्लैक्स की। उनके अंदर ब्लैक्स अच्छे नहीं दिखते। तो उसी चीज़ का आईपीएस पैनल में सोल्यूशन लाया है हमारा एलजी का ये टीवी। तो अब एलजी के इस टीवी में क्या खास बात है, तो इसकी इसके अंदर मैंने एक सीक्रेट पाया। अगर 1 लाख लाइक हुए तो वो सीक्रेट में रिवील करना हो। सो ये था एक मिनी एलईडी। तो अब इसकी भी मैं एक बैक स्टोरी बताता हूँ। ये टीवी मैंने परचेस क्यों किया और किस लिए किया और किस टाइप के यूजर्स को परचेस करना चाहिए। तो कहानी होती है चालू यहाँ से। मैं था घर पे, मैं घर पे चाह रहा था कि एक नया वाईफाई लगवा लूं, बट वाईफाई लगवाने का कोई मतलब था नहीं क्योंकि पास पीसी था। मैं वाईफाई लगवा के करूँगा क्या, तो उन्होंने सोचा वाईफाई नहीं टीवी ले आया जाए कुछ बड़ा, तो उस वाईफाई का पूरा यूज कर सकूंगा। तो फिर मैंने प्लान बनाया और मैं गया क्रोमा के शोरूम पे। अब क्रोमा के स्टोर पे मैंने सबसे पहले प्लान बनाया था कि मैं एक TCL का मिनी एलईडी बाय करूंगा, बट जो मॉडल मुझे चाहिए था वो एक ई-कॉमर्स मॉडल था। अब मैंने मूड तो पूरा बना के रखा था कि लूंगा तो मिनी एलईडी लूंगा। तो मैंने वहाँ पर कोई मिनी एलईडी मिला नहीं, तो मैंने क्रोमा के स्टोर में फिर ओएलईडी फाइनल किया। बट मैंने सोचा कि एक मिनी एलईडी जो प्लान था वही करो, जो ओएलईडी बजट से बाहर जाती थी। ठीक है, मेरा कोई वैसा बजट नहीं था, बट मुझे भी ऐसा चाहिए था, मेरे को रिव्यू के हिसाब से टीवी चाहिए था, अपने शोरूम के हिसाब से। सो गाइस, मैंने क्या किया, वहाँ पर फिर मैंने प्लान बनाया क्यों ना सोनी का X90L लिया जाए। वो फुल एरी टीवी पर बहुत अच्छा टीवी, बट सोनी का X90L पुराना भी हो चुका था। सो मुझे चाहिए था कि मैंने फिर एक प्लान बनाया कि सोनी के X90L से ऊपर का टीवी ही लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो फिर वहाँ पर गया, तो वहाँ पर जो कस्टमर यूजर्स थे उन्होंने मुझे एक बोला कि एलजी का QN8 आया, QN8 8X से। आज जो टीवी हम रिव्यू करने वाले उसका नाम है LG 65 इंच QN8 8X मॉडल, जो कि एक टॉप नॉच मॉडल है मिनी एलईडी में, एलजी के इंडिया में अवेलेबल में। तो गाइस, इस टीवी का रिव्यू है। तो इस टीवी को मैंने वहाँ से खरीद लिया क्योंकि मुझे पसंद आया और इसकी क्वालिटी लिटरली बोलता हूँ। So guys, recently we have bought our new TV 65 inch LG QN8 8X model। So सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टाइल की। तो इसका स्टाइल बिल्कुल एक प्रीमियम लुक देता है। इसके बेजल्स बहुत पतले, टीवी थीन है, जैसे कि इसके OLED आते हैं। मतलब ये एक फ्लैगशिप टीवी है, जो इसके प्रीमियम टीवी आते हैं बिल्कुल उनके जैसा लुक है। इफ समवन सीज दिस टीवी इन योर लिविंग रूम, अगर इसको लिविंग रूम में कोई देख ले तो वो इस टीवी का फैन हो जाए, इसकी पिक्चर क्वालिटी का भी और इसके लुक्स का भी। ये वॉल माउंटेड है अभी टीवी और बिल्कुल प्रीमियम लुक देता है। दीवार से बिल्कुल चिपक जाता है और दूर भी हो जाता है। इसके वॉल माउंट स्टैंड इसके साथ ही आया था। नाउ गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द पैनल, एलजी से तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे?
LG gives you the best panels because it is a manufacturer of IPS पैनल। तो इस टीवी में तुम्हें 65 इंच मॉडल में एक IPS पैनल मिलता है, उससे जो क्वालिटी मिलती है वो बिल्कुल टॉप नॉच है गाइस। कोई भी IPS पैनल इससे बेहतर क्वालिटी कैसे दे सकता है, मैं यही कहना चाहूँगा। ये मतलब टॉप ऑफ द लाइन का पैनल है गाइस। दिस पैनल्स गिव्स यू 1000 निट्स ऑफ पीक HDR ब्राइटनेस। इसके अलावा 100% DCI-3 कैलिब्रेशन और तो और 100% sRGB। और कुछ कमी रह गई हो तो 120 हर्ट्ज का ये पैनल है और 1100:1 का इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो। और जब HDR सीन्स कुछ आते, ये जो पैनल है HDR सीन्स में 600 निट्स की कंसिस्टेंट ब्राइटनेस मेंटेन कर लेता है। इसके अलावा ये एक 10 बिट पैनल है, तो कलर्स जो रहेंगे बिल्कुल प्योर वाइट देगा। ऐसा नहीं है कि जो 8 बिट FRC पैनल आते हैं उनके जैसा कलर को बनाने की कोशिश करे। ये ओरिजिनल 10 बिट पैनल है फ्रॉम LG। एंड द लास्ट थिंग अबाउट द पैनल इज ये एक QLED पैनल है क्वांटम डॉट फिल्टर के साथ। तो ये LG का जो पैनल है ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी देगा तुम्हें कलर्स के मामले में। किसी भी टीवी के कलर्स को एक्यूरेटली बताने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंट्रास्ट। और इस टीवी में जो आपको कंट्रास्ट रेशियो मिलता है 1100:1 मिलता है। और एक IPS पैनल से आप ज़्यादा अच्छे डिप ब्लैक्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बट इस टीवी में ऐसा नहीं है। अभी जो तुम क्लिप देख रहे हो ना, लाइव एग्जाम्पल है कि इसके ब्लैक्स कितने ब्लैक्स है और ब्राइट। अभी ये टीवी 100% ब्राइटनेस पे चल रहा है और तुम इसके ब्लैक्स देख सकते हो। तुम इस वीडियो में देखो ब्लूमिंग बिल्कुल नहीं दिख रही है। सोनी की X90L को इसने ब्लैक्स के मामले में हरा दिया है। ये इसकी फुल ब्राइटनेस पे चल रही है। और गाइस इस टीवी में तुम्हें बिल्कुल, अगर तुम लाइट बंद करके भी देखोगे तो ब्लूमिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। छोटी छोटी जगह भी ब्लूमिंग बहुत कम नज़र आती है, मतलब इतनी एक्यूरेट है। इसका कॉन्ट्रास्ट भले 1100:1 है, बट जब कोई सीन HDR में चल रहा होता है या डार्क सीन आता है, वहाँ की जब लाइट मिनी LEDs बंद हो जाती है और LED लोकल डिमिंग चालू हो जाती है, तो वो सीन बिल्कुल डार्क हो जाता है और ब्राइट बिल्कुल ब्राइट दिखता है। बिल्कुल एक OLED जैसे डिप ब्लैक्स मिलते हैं, नॉट बिल्कुल ऐसे टॉप नॉच, बट हाँ तुम्हें समझ नहीं पड़ेगी। ब्लूमिंग की इशू बहुत कम है, इस टीवी में आती नहीं है, मतलब है ही नहीं। कलर्स बिल्कुल एक्यूरेट है, ब्राइटनेस बिल्कुल टॉप नॉच है, और क्या चाहिए। एंड यस गाइस, इस टीवी का प्रोसेसर है कंट्रास्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। सो गाइस नो प्रॉब्लम विद दैट कंट्रास्ट वाली चीज। अब गाइस इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी कैसी है। सो गाइस इस टीवी में तुम्हें मिलता है अल्फा 8 Gen 2 प्रोसेसर, वही सेम प्रोसेसर जो इसके 2 से 3 लाख रुपए के OLED टीवीज में मिलता है। वही सेम प्रोसेसर EVO सीरीज का इस टीवी में भी आपको मिलता है। गाइस इस टीवी में मैंने पुरानी मूवीज देखी, डॉल्बी विजन HDR देखी और उनका एक्सपीरियंस अलग था। इस प्रोसेसर की अप स्केलिंग बहुत टॉप नॉच है। अगर तुम 360p वीडियोस भी देख रहे हो ना, तो उनको 4K में अप स्केल कर देगा और बहुत बेहद ही अच्छा लगेगा तुम्हें, मतलब एक्सपीरियंस अलग ही रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर AI के जो सिस्टम्स है वो अलग ही है। AI की प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, अप स्केलिंग अच्छी होती है, कलर्स को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली इसको करता है, कॉन्ट्रास्ट को इनहेंस करता है इसका प्रोसेसर। इसके अलावा और देखा जाए तो इस टीवी के अंदर तुम्हें अलग अलग जो मोड्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। पिक्चर क्वालिटी को और अच्छा करने के लिए इन्होंने अलग अलग मोड्स दिए कि तुम कस्टम इसके अंदर अपने सिस्टम बना सकते हो कि तुम्हें कैसा जम रहा है। ये तुम्हें ऑप्शन देगा और तुम्हारे हिसाब से एक पिक्चर क्वालिटी बन के आ जाएगी, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरी तरफ से इस टीवी को पिक्चर क्वालिटी में और अप स्केलिंग के मामले में 10/10 की मैं रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि इसकी अप स्केलिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। जब भी तुम कोई HDR सीन्स देखोगे या डॉल्बी विजन की मूवी देखोगे या कोई भी मूवी देखोगे तो उसके अंदर डिटेल्स मिसिंग नहीं होगी। मैंने इस टीवी को जब देखा तो मैंने ऐसी डिटेल्स देखी जो आज तक मैंने कभी टीवी में देखी नहीं थी, किसी और टीवी में उसको देख नहीं पाया, नोटिस नहीं किया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस टीवी में नोटिस की है। गाइस अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं 240p क्वालिटी का है और तुम देख सकते हो इसकी अप स्केलिंग कितनी प्यारी है इस टीवी की।
सो गाइस अभी जो वीडियो प्ले हो रहा है ये एक 240p वीडियो है और तुम देख सकते हो 240p वीडियो की भी इसने अप स्केलिंग कितनी बढ़िया तरीके से की है। और तो अगर आप पिक्चर मोड्स बदलते हो तो इसके अंदर फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर एक क्रिकेट मोड भी है, उसके अंदर स्मूथनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है वीडियो की कि तुम मतलब वीडियो के FPS 120 FPS तक बूस्ट कर देती है। अभी तुम नोटिस कर सकते हो इसके अंदर मैं अलग अलग मोड्स ट्राई कर रहा था तो LED लोकल डिमिंग का मुझे एक मिला जो इसके सस्ते टीवी में रहता है, वो वाली डिमिंग प्लस मिनी LED का जो कॉम्बो है आप देख सकते हो यहाँ पर हल्की सा डार्क सीन वो हो रहा है। सो गाइस अब आते हैं एक ऐसे हिस्से पे जहाँ बहुत सारे मोस्टली इंडियन यूट्यूबर्स छोड़ देते हैं, रिफ्लेक्शन हैंडलिंग। अगर तुम इसको ब्राइट रूम में देख रहे हो तो रिफ्लेक्शन हैंडलिंग इसकी अच्छी है, नॉट द बेस्ट। मैट फिनिश नहीं मिलेगी जैसे सैमसंग में मिलेगी और लेना भी नहीं है क्योंकि अगर तुमने मैट फिनिश लिया तो तुम्हारी टीवी में ब्लूमिंग ज़्यादा दिखती है। तो हार्डवेयर में तो HDMI 2.1 के पोर्ट, 120 हर्ट्ज के पैनल सारे तुम मिल जाएगा और इसका मैजिक रिमोट। सॉफ्टवेयर के अंदर तुम्हें मिलेगी वेब OS, 16 GB की स्टोरेज और जो वेब OS है वो बहुत ज़्यादा मक्खन और ऑप्टिमाइज्ड है। मैं कहूँ तो आपको बिल्कुल लैग नहीं मिलेगा। हाँ, ऐप्स सारी मिल जाएगी, अमेजॉन प्राइम, OTT की जितनी भी ऐप्स जो मिलती है, रिमोट में डायरेक्ट बटन रहेगा, सब कुछ मिल जाएगी। इसके अलावा एक ऐप मिलती है इसके अंदर NVIDIA GeForce, ऐसी ऐप जिससे तुम क्लाउड गेमिंग कर सकते हो, बट वो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। मैंने भी चाहा था कि PS5 का काम हो गया। अब गाइस ये एक LG का IPS पैनल, तो व्यूइंग एंगल का तो इशू होने वाला नहीं है, खुद ही देख लो। कोई प्रॉब्लम है व्यूइंग एंगल में? बिल्कुल भी नहीं, कलर शिफ्टनेस नहीं दिखने वाली। और सीन देखने और बताता हूँ, व्यूइंग एंगल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम खुद देख लो। सो गाइस अब बारी आती कि टीवी है कैसा। तो इसका मैं एक बात बता दूं, कंपैरिजन तो तुमने देख लिया, ब्राइटनेस बिल्कुल टॉप। गेमिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है इस टीवी में। आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो कि गेमिंग में बिल्कुल मज़े दिला देगा। आप अगर PS5 कंसोल को कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर 4K 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। तो गाइस बात करते हैं इस टीवी में कलर्स कैसे। तो पहले कलर्स से पहले तुम सुन लो, इस टीवी में डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, HDR10+ और बाकी सारी चीज़ों का सपोर्ट मिलता है जो हर एक प्रीमियम टीवी में रहता है। इसका तुम्हें इसके अंदर फिल्म मेकर मोड भी मिलता है, सिनेमा मोड भी मिलता है, विविड मोड मिलता है, अलग अलग पिक्चर प्रोफाइल है हर यूज़र के हिसाब से। तो अब सुनो इसके कलर्स कैसे है। ये एक मिनी LED है, उसके साथ QLED है। QLED और QNED होने के कारण मिनी LED और QLED जब मिक्स होता है तो जब जो कलर्स निकल के आते हैं एक हाई ब्राइटनेस का, वो बहुत ही ज़्यादा पंची और वाइब्रेंट निकल के आते हैं। इस टीवी के अंदर तुम्हें 100% DCI-3 कैलिब्रेशन मिल जाएगा और RGB 100% sRGB, तो 100% DCI-3। और ये जो पैनल है ये वैसे तो एक 10 बिट पैनल है। इसके अलावा बात आती है गेमिंग की, तो जब बात करें इस टीवी में गेमिंग की ना, तो वो तो बात अलग ही डिफरेंट है। 120 हर्ट्ज का पैनल, 144 हर्ट्ज का VRR, पीछे HDMI 2.1 केबल जो कि जब तुम्हारी कंसोल के साथ कनेक्ट होगी तो बिल्कुल तबाही मचा देगी गेमिंग के मामले में। मैं इस पर GTA वाइस सिटी खेला अलग बात है, पुराना वर्जन। इसके अलावा PS5 भी यूज़ किया है तो एक नंबर है। इसके अलावा इसके अंदर 4K वीडियो जब तुम चलाते हो तो बिल्कुल आसानी से चल जाते हैं। और रही बात अब स्केलिंग की, तो अगर जब तुम अब इसके अंदर 3 पेन ड्राइव से कोई वीडियो डालोगे तो उसकी आप स्केलिंग सबसे टॉप नॉच होगी। अगर तुम चाहो तो इस टीवी पे फ्री डिस्क के HD चैनल्स भी देख सकते हो। HD चैनल्स को भी बहुत बेखूबी से अप स्केल करेगा। इसके अलावा अगर तुम पुरानी मूवीज़ देख रहे हो तो बिल्कुल तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाइट सीन्स में हाँ थोड़ी सी तुम्हें ब्लूमिंग बिल्कुल नहीं दिखेगी, पर डार्क सीन बिल्कुल ऑप्टिमाइज नहीं दिखेंगे जैसे एक VA पैनल के होते हैं। बट फिर भी इसने इस टीवी में आप जो सीक्रेट बताने वाला हूँ, नॉर्मल मिनी LEDs कैसी होती है, उनके अंदर पीछे से बैकलाइट्स आती रहती है। एक मतलब या तो डीलेड होती है डायरेक्ट LED, और एक होती है एज LED। एज LED क्या होती है, कॉर्नर की फ्रेम्स पे जो रहती है LED लाइट रहती है। मिनी LED जो है उसके अंदर डीलेड रहती है पर बहुत छोटी छोटी रहती है और ये लोकल डिमिंग सपोर्ट करती है। बट सबसे अच्छी बात तो अब आती है इस टीवी में, मैंने नोटिस किया है, मुझे कंफर्म नहीं है, अगर इस वीडियो में मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ। LG ने क्या किया है, जो इसकी जो LG ने इस टीवी में, मुझे यहाँ तक मैंने अभी तक नोटिस किया, इस टीवी में मिनी LED और एज LED का मिक्सचर दिया।
बिकॉज हाई ब्राइटनेस के लिए उन्होंने ऐसा एक सिस्टम, मतलब हो सकता है इंजीनियरिंग में कुछ लगाया हो दिमाग। तो इस टीवी के अंदर मैंने नोटिस किया इसके कॉर्नर्स पे यहाँ से लाइट तो आती ही आती है। इसके अलावा जब कोई डार्क सीन चलता है तो जो जहाँ पर ब्राइट सीन बताना रहता है वहाँ से भी अलग से लाइट आती है। तो इसके अंदर मिनी एलईडी प्लस एज एलईडी का कॉम्बो मिलता है जो कि बहुत अलग टेक्नोलॉजी है। उन्होंने कुछ ना कॉम्बिनेशन ऐसा दिया कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो गाइस यही इस टीवी की खासियत है। अगर इस वीडियो पे 1 लाख लाइक आते तो मैं इस टीवी को खुद ओपन करके इसकी मिनी एलईडी और एज एलईडी का जो मामला है उसको खुद कंफर्म करूँगा। अगर 1 लाख लाइक आते तो तुम 1 लाख लाइक करवा दो तो मैं ये कर सकता हूँ। अब इस टीवी में तुम स्टोरेज कितनी कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने इसके अंदर 2 टीबी का हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके रखा है और वो उसको बिल्कुल स्मूथली ये चला रही है। रही बात टीवी के पोर्ट्स वोर्ट्स की, तो इसके अंदर तुम्हें एक यूएसबी के 2 यूएसबी, 3 HDMI 2.1 के पोर्ट्स और एक HDMI और DP आउट। इसके अलावा ऑप्टिकल पोर्ट्स जितने भी ज़्यादातर पोर्ट्स और एक एंटीना पोर्ट ये सब मिलता है और बाकी सारे फीचर्स है इसके अंदर जो एक प्रीमियम OLED टीवी में रहते हैं। रही बात ब्लैक कलर की, वो भी बिल्कुल टॉप नॉच है। अब गाइस बात करते हैं इस टीवी के प्रोज और कॉन्स की। तो अब तुम्हें पता ही होगा, अब ये जो टीवी है ये एक अच्छा टॉप नॉच मिनी एलईडी और प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ से आता है। मैंने सोचा है TCL, अब इसका मैं कंपैरिजन करके बताऊँ। तुम्हें अगर मैं कहना चाहूँ कि 3 टीवीज़ अगर तुम्हारे ऑप्शन में हो, TCL की C6CS मिनी एलईडी, सोनी की X90L और ब्राविया 5 और एक ये LG मिनी एलईडी, और अब तुम्हारा बजट OLED लेने का नहीं है और तुम्हें फुल नॉर्मल LCD टीवी में LED टीवीज़ में नहीं जाना है, मतलब तुम्हें एक OLED जैसा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, प्रीमियम ब्रांड की ब्रांडिंग भी मिल जाए, तो ये टीवी में तुम्हें X90L से मैंने खुद ने कंपैरिजन करा है। X90L से इसके कलर पंची है, लोकल डिमिंग, इसकी जो डिमिंग है लोकल डिमिंग वो उससे ज़्यादा प्रेसाइज और एक्यूरेट है। ब्लैक्स को ब्लैक्स दिखाती है। ब्राइटनेस के मामले में भी बहुत ज़्यादा है, कलर के मामले में और ज़्यादा पंची और वाइब्रेंट कलर्स देती है। ओवर सेचूरेटेड कलर्स बिल्कुल नहीं मिलते इस टीवी में, पंची और वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे तुम्हें। बजट अगर तुम्हारा कम है तो तुम TCL पे ज़रूर जा सकते हो, बट अगर तुम्हें लिटरली अगर ऐसा टीवी लेना है जिसको तुम खुद एक बार आंखों से देख सको और टेस्ट करो तो मैं कहूँगा इस पे जाओ। बाकी हाँ, TCL का टीवी अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट में अच्छा है बिकॉज ऑफ VA पैनल एंड सेम एज फॉर सोनी। VA पैनल के कारण उसके ब्लैक्स और कॉन्ट्रास्ट लेवल अच्छा है, बट ये टीवी भी कम नहीं है। इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो अलग से काम करता है। जब नॉर्मली तो इसका 11:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, बट जब कोई ब्राइट सीन आता है और डार्क सीन आता है तो जो इसका ब्राइटेस्ट सीन रहता है वो 1000 नीट्स की ब्राइटनेस तक पीक पे चला जाता है, और वो 1000 नीट्स की ब्राइटनेस का कारण इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो समझ नहीं आता है कि ये तुम OLED तो नहीं देख रहे हो। मैंने LG OLED से भी इसको कंपेयर करा, पूरे शोरूम में बस जो एकमात्र टीवी था सैमसंग Neo 8K, और ये जो OLED के करीब आ रहा था नेक टू नेक। सो गाइस यही आज की इस वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करो और क्या ही बोलूँ। बाकी 1 लाख सब्सक्राइबर करो तो मैं वो नई वीडियो देता हूँ। अब तुम्हें एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ, जो है इस टीवी का रिमोट। तुम्हें पता है ये रिमोट, देख लो इस रिमोट को हिला रहा हूँ तो पीछे टीवी का माउस इधर उधर हो रहा है। ये है एक वाईफाई कंट्रोल्ड माउस कहो तो। अगर तुम अपने लैपटॉप या PC को स्क्रीन कास्ट करते हो वायरलेसली तो तुम इस रिमोट को उसका माउस बना सकते हो। उसके अलावा इस रिमोट के अंदर तुम्हें एक स्क्रॉल बटन मिलता है। स्क्रॉल बटन तो ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक माइक मिलता है, और इसके अंदर इस टीवी में तुम्हें LG की Evo AI का सपोर्ट मिलता है। AI बेस्ड टीवी है ये। तुम चाहो तो इस रिमोट में डायरेक्टली कोई भी बटन दबा के बोल सकते हो, हे LG यूट्यूब ऑन कर, ये टीवी सब कुछ ऑन कर देगी। मतलब इतना एक्यूरेट और परफेक्ट है ये टीवी। तुम्हें सारे प्रीमियम अगर फीचर्स चाहिए तो इस टीवी में मिल सकते हैं। तो समझ गए ना क्या कहना क्या। अगर बजट कम हो तो तुम TCL पे जा सकते हो, बट एक प्रीमियम ब्रांड के पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो तुम मेरी बात समझ रहे हो। तुम चाहो तो एक लोकल ब्रांड का एक चाइनीज़ ब्रांड का टॉप इन टीवी भी ले सकते हो, या एक प्रीमियम ब्रांड का बेस मॉडल ले सकते हो। पर तुम्हें पता है कि जो नॉर्मल ब्रांड का टॉप इन रहेगा वो टॉप ही रहेगा, उनका लोकल रहेंगे। बट ठीक है, ये टीवी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया बिकॉज एक OLED को मुझे टक्कर में तो लेना था, बट बजट टाइट था। और गाइस टीवी तो है ही, उसके अलावा मेरे बाइसेप बताना, बाइसेप कैसा लग रहा है, मस्त अच्छा है या और कुछ मैं बॉडी में करेंगे। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। सो गाइस टुडे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय MRK गारमेंट्स। ये एक ऐसा प्रीमियम स्टोर है जहाँ पर तुम क्लॉथिंग्स खरीद सकते हो, मेंस वेयर का पूरा। यहाँ पर आपको टी-शर्ट्स, लोअर, शर्ट, पैंट्स और क्लासिक वेयर्स का पूरे आइटम्स मेंस वेयर के मिल जाएंगे। तो
अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना तो डीएम करो मेरे इंस्टा पे MRK मेंसवेयर और फॉलो करो MRK जयसवाल को। तो तुम्हें नए नए आइटम्स तुम्हें सस्ते होलसेल के रेट में, अगर तुम चाहो अपना बिजनेस चालू, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा एक नया बिजनेस खोलना कपड़ों की फील्ड में, तो तुम हमें कांटेक्ट कर सकते हो होलसेल में अगर आपको चाहिए। ये जो टीवी है अभी MRK गारमेंट्स के शोरूम में फिट होने वाला है। सो गाइस बने रहो। अगर तुम्हें अपना खुद का बिजनेस खोलना है, कपड़ों की फील्ड्स में आगे बढ़ना है, स्पोर्ट्स वेयर के आइटम तुम्हें खुद के लिए चाहिए, तो उनको होलसेल रेट में हम अवेलेबल करा सकते हैं। तुम बस कमेंट करो।